हाय फ्रेंड्स, अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4A हम पढ़ चुके हैं और प्रश्नावली 4 भी हम पढ़ने वाले थे। इसमें सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हम सबसे बहुत ही बेसिक से है, मतलब बेसिक से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए कि अगर कोई किसी का बेसिक तैयार नहीं है तो वो भी इस चैप्टर से स्टार्टिंग कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका बेसिक क्या है। तो इसमें 4 पॉइंट को हमको ध्यान देना है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर इस तरह से कोई नंबर दिया है 3x + 1 इक्वल टू 0, तो इसमें प्लस वाले को उधर भेजते हैं तो माइनस में चला जाता है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाला जाएगा तो किस में चला जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है कि अगर इस तरह से कोई नंबर दिया है x - 5 इक्वल टू 0, तो ये माइनस वाला दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। मतलब प्लस को लिखो या फिर मत लिखो, तो प्लस को नहीं लिखते हैं इसलिए इसको हटा देते हैं। तो ये +5 हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा बेसिक चीज़ क्या है, हमको जानना चाहिए यहाँ पे। तीसरा बेसिक चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं अगर 3x इक्वल टू लिखा हुआ है 5, तो x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5, ये 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाता है नीचे। मतलब यहाँ बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा होता है, तो जब भी गुणा में रहेगा तो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कि चौथा पॉइंट है इस तरह से, अगर कोई x के नीचे कोई नंबर हो, जैसे 3 हो इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ से अगर 3 जाएगा तो यहाँ देखते हैं x के नीचे है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। तो यहाँ से जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 का गुणा हो जाएगा 5 में, 3 पे क्या हो जाएगा, तो 15। तो 4 पॉइंट हमको पता चल गया कि ये चारों पॉइंट हमको ध्यान में दे रखना है, जिसके कारण हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, पाँचवा पॉइंट, कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 16 इस तरह से, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर अगर कैंसिल करेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर का भी स्क्वायर हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, तो x की वैल्यू आ जाती है +-4। मतलब जब भी स्क्वायर को हटाएंगे, देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 होता है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर से स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लग जाता है। तो ये पांचवा पॉइंट है। सॉरी, इन पांचों पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या था, प्लस में है, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई नंबर जाता है तो किस में चला जाता है, माइनस में। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर कोई नंबर माइनस में लिखा हुआ है, इक्वल टू के दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है। चौथा पॉइंट था कि अगर कोई यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है कोई नंबर, नीचे लिखा रहा है मतलब डिवाइड में है, अगर डिवाइड में होता है तो भेजते किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट था अगर इधर से स्क्वायर हटाते तो इधर रूट में जाता है, रूट में भेज कर भी कर सकते हैं, बिना रूट में भेजे भी कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है तो 16 के क्या लिख सकते हैं, हमको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर का वाला स्क्वायर है, इधर का भी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लिख दिए। स्क्वायर को जब हम हटाएंगे दोनों तरफ का तो प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाती है +-4। तो ये 5 पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हुआ है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, फिर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या है हमारा दिया हुआ, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बताइए x की वैल्यू निकालनी है, मतलब सभी नंबर को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा तभी तो x की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब आएगी तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो -1/9 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो इक्वल टू 0 है, और -1/9 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +1/9। अब बताइए +1/9 को 0 में ऐड करेंगे तो 1/9 ही होगा, तो लिख देंगे 1/9। यहाँ देखिए 0 में ऐड करेंगे तो उतना ही होगा, लिख दिए। अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। बताइए 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। और तो स्क्वायर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो अभी क्या बताया कि अभी बताए थे पांचवा पॉइंट हमारा क्या था कि x इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगता है, और 1/3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, हल कर दिए हम इसको। तो बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ हमको दिखाई दे रहा है, लिखेंगे हल, ये क्वेश्चन है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, लिखा है 3x² माइनस 18 इक्वल टू 9, ये लिख दिए। अच्छा, यहाँ से हमको x² की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि नंबर को, सभी नंबर को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर भेजें, क्या हम 3 को भेज सकते हैं क्या, तो नहीं, सबसे पहले जो दूर होता है उसको भेजते हैं तो आसानी से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले दूर कौन है, x² से कि ये पास में और ये क्या है दूर में, तो पहले दूर वाले नंबर को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो लिखेंगे 3x² और ये -18 को उधर भेज देंगे तो किस में चला जाएगा 9, और -18 x² से दूर था, 3 इसके पास, तो अभी 3 पास में, दूर वाले को भेजिएगा उधर की तरफ, ये -18 थोड़ा दूर है x², तो इसको भेजेंगे माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। अब बताइए 3x² इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे 9 और 18 को, कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3 को रहने देते हैं, बस x² को लिखते हैं, x² इक्वल टू, अब बताइए 27, अब इस 3 को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, अब बताइए 3 बचा है, इसको भेजेंगे 3 बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होता है, अभी पीछे सीखा है कि डिवाइड में जाता है, 3 जाएगा नीचे, और 3 के पावर में 27 का कितने बार में, 9 बार में। अब बताइए x² इक्वल टू, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों लगाता है, तो इसलिए हो जाएगा +-3। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल करना है, हल करना है, जब भी दिया होगा इस तरह x की वैल्यू निकालनी है। हल लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है x² माइनस 1 इक्वल टू 8। अब बताइए x² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -1 को दूसरी तरफ भेजेंगे क्योंकि वो दूर है, और तो इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो ये +1 नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा +1। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और x² इक्वल टू, बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 कितना होता है, 9 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस 3 दोनों लिखते हैं, जो 5वां पॉइंट हम बताए, तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो +-3 हो गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है वो हमको, तो लिखा है 3x² माइनस 36 इक्वल टू 12। तो एक बार बताइए हमको, अगर x² की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम दूर वाले को भेजते हैं। दूर कौन है, x² के पास 3 है और 36 क्या है, उससे दूर है, 36 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3x² इक्वल टू 12, माइनस में 36 जाता है, किस में चला जाता है, तो प्लस में 36 चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा +36 हो जाएगा, तो लिखेंगे +36। बताइए ऐड कर लेंगे तो 3x² इक्वल टू, बताइए ऐड करेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 कहाँ जाएगा, तो 3 नीचे चला जाता है, हम पढ़े थे यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होता है तो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है, तो 48 के नीचे कौन चला जाएगा, तो 3 चला जाएगा, और 3 से काटेंगे 1 3 1 3 हो जाएगा, 1 बचा 18 हो गया, 18 कितने बार में जाता है, 6 बार में जाता है, तो x² इक्वल टू कितना हो गया, तो 16 हो गया। x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, x² इक्वल टू बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर जब हट जाता है तो x की वैल्यू आ जाती है प्लस और माइनस 4 आ जाती है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 +-4 आ गई। तो बहुत ही आसानी से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हम देखने वाले हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि 2x² माइनस 32 इक्वल टू 0। तो अगर हमको x² की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले x² से जो दूर है उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। x² से दूर कौन है, x² के पास 2 है, x² से दूर है -32 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में रहता है, तो इक्वल टू के उधर जाता है तो किस में चला जाता है, तो प्लस में चला जाता है। तो 2x² इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -32 उधर जाएगा तो हो जाएगा +32, प्लस को लिखते नहीं है, बस 32 को लिख देंगे, 0 को भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 में हम 32 को जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा। और बताइए 2 को जाएगा तो कहाँ चला जाता है, तो 2 जाता है डिवाइड में, तो 32 के नीचे कौन चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा, और 2 के टेबल में 3 से कम, बताइए 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 2 के टेबल में 1 बार में 2 आएगा, 1 बचा 12 हो गया, 2 के टेबल में 6 बार में क्या आ जाएगा, तो 12 भी आ जाएगा। तो बताइए x² की वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया, तो x² की वैल्यू 16 हो गया, तो x² इक्वल टू 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर जब हटाते हैं, तो एक बार बताइए अभी क्या बताए थे, स्क्वायर से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगता है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारा x का मान। हम देखते हैं बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा है, यहाँ पे दिया है, हम पहले से लिख चुके हैं, हल भी पहले से लिख चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x², क्या लिखा है 3x² इक्वल टू 27। एक बार बताइए यहाँ पे क्या कोई x² से दूर वाला है? नहीं, दूर वाला नहीं है, उसके पास वाला है, तो पास वाले को ही अब भेजना पड़ेगा। पास वाला जाता है, बताइए मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² इक्वल टू हो जाएगा 27। 3 कहाँ चला जाएगा? तो नीचे चला जाता है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई से भेजते कहाँ चला जाता है? तो भाग में चला जाता है। अगर बोलते हैं 3 की टेबल में 27 कितने बार में आएगा? तो 27 आएगा कितने बार में? 9 बार में। 3 9 या 27 होता है। अच्छा, x² इक्वल टू क्या आ गया? तो 9 आ गया। और x² इक्वल टू 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 या 9 होता है, इसलिए 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो बताइए 3 के आगे क्या लग जाता है? प्लस और माइनस दोनों लग जाता है, तो x की वैल्यू होगी +-3। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको दिया हुआ है 2x² इक्वल टू 8। यहाँ बताइए x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बीच में मल्टीप्लाई है 2 और x के बीच में। तो x² इक्वल टू 8, 2 कहाँ चला जाएगा? तो नीचे चला जाएगा। 2 के में बताइए 8 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से गया 8 कितने बार में? 4 बार में। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 4 हमको पता है 2 का स्क्वायर हो जाता है। 2 2 या 4 होता है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो बताइए इसके आगे क्या लगाते हैं? प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं, तो x की वैल्यू हो गई +-2 हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है x² - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए 2 का क्यूब कितना होता है पहले लिख देते हैं। तो x² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8 होता है। कैसे पता चला 2 का क्यूब 8 रहता है? तो हम यहाँ पे देख लीजिए 2 का क्यूब मतलब होता है 2 × 2 कितनी बार? 3 टाइम है, तो 3 बार लिख दी। अब बताइए मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4 4 2 या, तो 8 हो जाता है। तो इसलिए 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8 होता है। तो जहाँ पे 2 का क्यूब था 8 लिख दिए, और जहाँ पे 1 का स्क्वायर था वहाँ पे 1 लिख दिए, और बाकी का हम वैसे ही उतार लिए। अब बताइए सबसे पहले हम किसको भेजेंगे? तो -1 उधर की तरफ जाएगा, तो x² इक्वल टू यहाँ पे 8 है तो लिख देंगे, -1 उधर की तरफ जाता है तो +1 हो जाता है। तो x² इक्वल टू बताइए 8 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अब एक भाई बात बताइए, यहाँ पे x² इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है? तो हमको पता है 9 3 का स्क्वायर होता है। फिर 3 या 9 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर जब हटेगा तो x की वैल्यू यहाँ पे बताइए आगे क्या लगाएंगे? प्लस और माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये दिया हुआ है 2x², क्या दिया हुआ है? 2x² - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ 2x² लिख देते हैं। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, स्क्वायर है मतलब 2 बार, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5। यहाँ लिख लीजिए 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 5 × 5, तो 5 5 से कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाता है। तो बताइए इसके जब क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे 25 है तो 25 लिख दिए। ये माइनस में था, उधर की तरफ जाएगा तो किस में चला जाता है? तो +25 हो जाता है। अब बताइए 2x² इक्वल टू, यहाँ बताइए 25 और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा, तो लिखेंगे 50। तो 2x 2 को रहने देते हैं। यहाँ पे x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x² इक्वल टू 50, और ये 2 कहाँ चला जाता है? तो डिवाइड में चला जाता है, 2 चला गया डिवाइड। अब 2 के टेबल से भाग करेंगे 50 को कितना बार में? 2 दूना 4, 1 बचा 10 हो गया, 5 में से 1 बचा 10 हो गया, 2 से 10 कितना बार में आता है? 5 बार में, 25 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? तो √25 हो गई। 20 रूट में रहने देते हैं इसको। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको एज करते हैं। 25 को यहाँ पे x² था तो x² हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए x² था तो x² लिख देते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं, तो +-5 ये हमारा आ गया आंसर। अब बताइए ये आ गया आंसर। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है x² / 2 इक्वल टू 8। बताइए x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये डिवाइड में हम क्या सिखाए थे? इधर से नीचे डिवाइड से जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x² इक्वल टू हो जाएगा 8, और ये जाएगा मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। बताइए x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 2 जा तो हो जाएगा 16, और x² है उसको भी स्क्वायर के फॉर्म में हम चेंज करेंगे 16 को, तो किसका स्क्वायर 16 होता है? तो हमको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 या 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर से स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 4 है, आगे स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर।
तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।